I start in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Hello students, how are you and how I am looking? Please tell me in the comment section. This is Muhammad Sajjad. Welcome to my YouTube channel. I request to you, please subscribe my channel, like my videos, and don't forget to press the bell icon so that you can receive the notification of every lecture. Today we start the first chapter of 9th standard, whose title is Matrices and Determinants. In this lecture we briefly discuss what is meant by a matrix, formation of a matrix, what is the order of a matrix, and how we can find the order of a given matrix, and what are the equal matrices. स्टूडेंट्स, अगर हम मैट्रिसेस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसकी तारीख़ खासी पुरानी है। ज़माना कबल अज़ मसीह में सबसे पहले चाइनीज़ ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। इन 200 to 300 BC एक अहम चाइनीज़ बुक जिसका नाम है द 9th चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल आर्ट पब्लिश हुई। इस बुक के चैप्टर नंबर 7 में मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। इस बुक में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीक़ों की वजाहत की गई। बेसिकली जो मैट्रिसेस हैं ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक बेस्ट मेथड है। यूँ समझें कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस ही मैट्रिसेस के वजूद की वजह हैं। बिफ़ोर 1850 मैट्रिसेस को एज ए टर्म यूज़ नहीं किया जाता था। इन 1850 जेम्स जूज़ेफ सिल्वेस्टर ने इसको इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया। बेसिकली मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का, उर्दू में इसको कालिब कहते हैं। और मैट्रिक्स जो है एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान में इसका मतलब है वॉम। वॉम मीन रहम यानी बच्चादानी। सवाल ये पैदा होता है कि ये वर्ड क्यों दिया गया, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए नई थी। लातीनी ज़बान में मैट्रिक्स का मफ़हूम यूँ बन सकता है कि ऐसी जगह जहाँ नई चीज़ बनती है या तश्कील पाती है। इन 19th सेंचुरी काल्बों का जदीद तस्वुर इंग्लिस्तान के मशहूर रियाज़ीदान आर्थर केले ने पेश किया। उन्होंने अपना एक मशहूर थ्योरम केले हैमिल्टन थ्योरम भी पेश किया, जिसमें उन्होंने मैट्रिसेस के अलजबरा पर बहस की। स्टूडेंट्स, अगर हम मैट्रिसेस के इस्तेमालात की बात करें तो ना सिर्फ मैट्रिसेस साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी हमजाद मसावातों को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि साइंस के मुख्तलिफ़ शोबों में भी इनको यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन मैकेनिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनको यूज़ किया जाता है, लाइक कंप्यूटर ग्राफिक्स में, गेम्स में और मुख्तलिफ़ तजर्बाती शोबों में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स मैट्रिसेस को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अ रेक्टेंगुलर एरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 5 such as enclosed by a square bracket is said to be a matrix। आदाद की मुस्ततील नुमा अरेंजमेंट यानी तरतीब या रियल नंबर्स की कलेक्शन को अगर वो इस तरतीब में हो और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज़ कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद कर दें, तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखें, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स आप जानते हैं कि इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सारे ये रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैट्रिक्स है जिसमें रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कांस्टेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। रियल नंबर्स एक जैसे भी हो सकते हैं। वो रियल नंबर जो हैं वो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम इनका ऐड करेंगे, इनको डिफरेंस लेंगे, अगर हम इनका प्रोडक्ट लें या इनको डिवाइड करें तो इसका रिज़ल्ट यानी आंसर भी एक रियल नंबर ही आएगा। तो ये चंद जो हैं ये एग्जांपल्स हैं मैट्रिसेस की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। द टर्म रियल नंबर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स नॉन एज एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जी, तो स्टूडेंट्स, जो रियल नंबर्स की टर्म हम यूज़ करते हैं रियल नंबर्स फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिसेस में, मैट्रिक्स जिन रियल नंबर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज़ करते हैं, बंद करते हैं, उन रियल नंबर्स को एंट्रीज़ या एलिमेंट्स कहते हैं। उर्दू में इनको रुकन या अरकान कहते हैं। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। In a matrix, the entry is presented in horizontal way
ऐसी आर कॉल्ड रोज़। मैट्रिक्स में अरकान की उफ़क़ी तरतीब हॉरिजेंटल वे में जो अरकान होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो जो हैं रोज़ कहलाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स ए में कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। और मैट्रिक्स बी में कितनी रोज़ हैं? इसमें भी 2 रोज़ हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसमें भी 2 रोज़ हैं। द एंट्रीज़ प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। ऐसी एंट्रीज़ जो वर्टिकल वे में हों, एंट्रीज़ ऐसे एलिमेंट्स जो अमूदी तरतीब में हों, उनको कॉलम कहते हैं। देखें, ये अमूदी तरतीब में है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम और मैट्रिक्स बी का ये सेकंड कॉलम है, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं अमूदी वर्टिकल वे में हैं, अमूदी तरतीब है इनकी। जी तो स्टूडेंट्स, ऑल द रोज़ एंड कॉलम्स हैव सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तमाम रोज़ और रोज़ में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। पहली रो में 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरी रो में भी 3 एलिमेंट्स हैं। दूसरे कॉलम में देखें, पहली रो में भी 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरी रो में भी 2 एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम कॉलम वाइज देखें तो पहले कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे तीसरे में भी 2 एलिमेंट्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो पहले कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं और दूसरे कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑल द रोज़ एंड कॉलम्स हैव सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, बट रोज़ एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स मे नॉट बी सेम। लेकिन कॉलम और रोज़ की तादाद जो है वो सेम नहीं हो सकती। हो भी सकता है कि सेम हो, ये नहीं भी हो सकता। ऐसे ये देखें, मैट्रिक्स ए में कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, इक्वल नहीं है ना। मैट्रिक्स बी में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। एवरी फर्स्ट एंट्री ऑफ ईच रो इज़ कॉल्ड इट्स लीडिंग एंट्री। हर रो की पहली एंट्री जो है वो उसकी लीडिंग एंट्री कहलाती है। लीडिंग मींस जैसे एक पार्टी का लीडर होता है जो उसकी नुमाइंदगी करता है, तो हर रो की पहली एंट्री जो है वो उसकी लीडिंग एंट्री कहलाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कालिब का मर्तबा। द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी कॉलम में, मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स की तादाद को उसका ऑर्डर यानी मर्तबा कहते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन एज इफ़ अ मैट्रिक्स एम has small m rows and small n columns, then the order of m is said to be m by n। अगर कैपिटल M एक कोई मैट्रिक्स हो, स्मॉल m और उसकी रोज़ की तादाद हो और स्मॉल n जो है वो कॉलम्स की तादाद हो, तो उसका ऑर्डर जो है वो m by n होता है। बेसिकली हम ऑर्डर को m by n इस तरह से डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल m एक मैट्रिक्स है, इसमें देखें रोज़ की तादाद कितनी है? ठीक है, 2 रोज़ हैं इसमें और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। मैट्रिक्स M में देखें कितनी रोज़ हैं? 1 2, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा? 2/1। मैट्रिक्स O जो है, इसमें देखें कितनी रोज़ हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 2/2। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस मसावी कालिब। लेट A and B be 2 matrices, then A is said to be equals to B and denoted by A equals to B if and only if order of A equals to order of B and their corresponding entries are equal। फ़र्ज़ करें कि A और B 2 मैट्रिसेस हैं, A जो है वो B के इक्वल कहलाएगा और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर ऑफ मींस के ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B के इक्वल हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ यानी कि मुतनाज़रा अरकान जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। मुतनाज़रा मीन जो उसकी पोजीशन पे नज़र आ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल A और B 2 मैट्रिसेस हैं, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इसकी भी 2 हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं और इसके भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। अगर उनके हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ देखें तो 1 की जगह पे 1 है, 3 की जगह पे अगर 2 को 1 प्लस करें 2 में तो 3 हो जाता है, -4 की जगह पे -4 है
और 4 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 2 बचेगा, तो 2 की जगह पे 2 आएगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट A इक्वल्स टू B। ये दोनों क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। दूसरा देखें, M और N दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। ये इसका ऑर्डर भी 2×2 है और इसका ऑर्डर भी 2×2 है, लेकिन इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, क्योंकि देखें इधर -2 नहीं है, इधर -2 है, इधर 2 है। तो इस वजह से क्योंकि दूसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, तो ये M जो है, M और N जो है ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, लाइक भी करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।